सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे कंपनी लॉ का, जहां से क्वेश्चन अक्सर ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप की होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे पहले, फिर लास्ट जो क्वेश्चन आए हैं और जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होती है। देखो, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपने एलएलबी के दिनों में अच्छे से ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अगर तो आपने अच्छे से ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कंपनी लॉ या जितने भी लॉज के सब्जेक्ट हैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं करे हैं, तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट अगर आप हमारे स्टूडेंट पुराने हैं, आपने पहले हमसे लेक्चर्स लिए थे, पढ़े हैं, समझे हैं कंसेप्ट्स, तो आपको सारा कुछ रिकैप हो रहा होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको इसमें बता दूँ, होता क्या है, एक कंपनी को चलाने के लिए शेयर कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। जो पब्लिक कंपनी होती है वो लोगों को शेयर देकर, शेयर देकर मतलब कंपनी में हिस्सा देकर कंपनी से पैसा लेती है और कंपनी को आगे चलाती है। तो कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, वो लोगों को शेयर देती है और पैसा लेती है। जो पैसा लेती है वो शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर कैपिटल के टाइप्स बोल लो या शेयर के टाइप्स बोल लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, सेम ही चीज़ होगी। इक्विटी शेयर जो होंगे उससे इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगी, प्रेफरेंशियल शेयर जो होंगे उससे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल बनेगी। शेयर देकर कंपनी कैपिटल लेती है लोगों से। तो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी होती है। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं तो यह एक ऐसी शेयर कैपिटल है जो प्रेफरेंशियल नहीं होती। जनरल सी बात है, इसका मतलब प्रेफरेंशियल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इक्विटी क्या होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल में जो डिविडेंड्स हैं वो डिपेंड करता है प्रॉफिट ऑफ कंपनी के ऊपर। पहली बात, ये टर्म डिविडेंड क्या होती है, लाभांश इसको हिंदी में बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है एक प्रॉफिट जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। जो लोग कंपनी के शेयर लेते हैं तो उन्हें बदले में कंपनी से प्रॉफिट मिलता है। जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की। अर्थात अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड भी लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। अर्थात डिविडेंड कितना मिलना है शेयर होल्डर्स को वो डिपेंड करता है प्रॉफिट ऑफ कंपनी के ऊपर, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। वहीं पे बात की जाए प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की, तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल एक ऐसी शेयर कैपिटल होती है जिसमें जो शेयर होल्डरों को राइट मिलता है, किस चीज में राइट, किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है शेयर होल्डर्स को। नंबर 1, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। जो डिविडेंड है इनको पहले मिलते हैं। अगर मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर ने कंपनी के इक्विटी शेयर लिए हैं, कुछ ने प्रेफरेंशियल शेयर लिए हैं, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा, फिर बाद में इक्विटी वालों की बारी आएगी। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को फायदा मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड में, पहली बात। दूसरा, रीपेमेंट इन केस ऑफ बाइंडिंग अप। जब कभी कंपनी बाइंड अप होती है, बंद होती है, तो रीपेमेंट भी किसको पहले मिलती है, प्रेफरेंस किसको मिलती है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। एंड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में क्या, शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अर्थात जैसे इक्विटी में क्या था,
प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है डिविडेंड, प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रहता है, जितना परसेंट मिलना उतना ही मिलता है, चाहे कंपनी फायदे में जा रही है चाहे कंपनी नुकसान में जा रही है। तो these are basically two types of share capital, equity share capital which is not preferential and preferential share capital where the preference is given with respect to payment of dividend and with respect to repayment in case of binding up of company, and also dividend is a fixed rate, dividend का fixed rate रहता है। Now students, types of preferential share, प्रेफरेंशियल शेयर के टाइप कितने होते हैं? ये शेयर जो टाइप्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, तो ये ध्यान से समझने आपने। प्रेफरेंशियल शेयर जो होते हैं आपके वो क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। थोड़ा सा बता दूं आपको क्यूमुलेटिव क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होना कैसे? मान लीजिए किसी साल कंपनी को फायदा नहीं हुआ, अगले साल पर बात चली गई, तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होंगे ना, अगर उनका जो प्रॉफिट है वो इकट्ठा होता जाएगा। पिछले साल का इकट्ठा हो गया, अगले साल चला गया, अगले साल मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो पिछले साल का फिर अगले साल इकट्ठा हो गया, फिर एक साल कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ तो इनको फिर जितना भी पिछले का इकट्ठा हुआ था वो सारा इकट्ठा मिल जाएगा। उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। क्यूमुलेटिव इकट्ठे होते हैं जो शेयर। तो क्या लिखा हुआ है? शेयर्स, क्यूमुलेटिव शेयर्स आर दोज शेयर ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है टिल इट इज पेड ऑफ फुली, जब तक वो पेड ऑफ ना हो जाए, पूरा पे ना कर दिया जाए। इफ देयर इज नो प्रॉफिट इन 1 ईयर, अगर किसी कंपनी को एक साल में प्रॉफिट ना हो तो जो एरियर होगा ना वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उससे अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। अब बात की जाती है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर। क्यूमुलेटिव से ऑपोजिट, इससे उल्टा। क्यूमुलेटिव में इकट्ठा होता है जो हमारे शेयर्स हैं, जो हमारा डिविडेंड इकट्ठा होता है। नॉन क्यूमुलेटिव में इकट्ठा नहीं होता, वो आगे नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो साथ साथ में लैप्स होता जाता है। अब कंपनी ने कौन सा प्रेफरेंशियल शेयर इशू किया है उसके आधार पर शेयर का नेचर बदल जाता है। पार्टिसिपेटिंग शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, पार्टिसिपेट करना होता क्या है? मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंशियल होता क्या है बेसिकली। पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड पे हो जाता है। फिर दूसरी बार जो इक्विटी वाले हैं उनको डिविडेंड मिल जाता है। मान लीजिए पहले प्रेफरेंशियल वालों को डिविडेंड मिला, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड मिल गया, उसके बाद कंपनी के पास और पैसा बच गया, बहुत प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, पहले से 10 गुना ज़्यादा। तो जो पैसा बचा होगा ना अब, उसमें भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जब पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर। वैसे तो आपको पता है प्रेफरेंशियल शेयर में हमने पढ़ा कि इनको फिक्स्ड रेट मिलता है, जो इनको फिक्स हुआ उतना मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। जितना बोल दिया है, चाहे कंपनी घाटे में जाए फायदे में जाए, जितना परसेंट बोला है उतना मिलेगा मिलेगा। इक्विटी में तो प्रॉफिट के साथ बढ़ जाता है डिविडेंड और प्रॉफिट ना होने पे कम हो जाता है, बट इसमें प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, जितना बोलेगा उतना मिलेगा। लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर में क्या होता है, अगर एक बार जितना परसेंट फाइनल किया है वो परसेंट मिल जाए, फिर जो बचे वो इक्विटी वालों को मिल जाए, फिर जो बचे वो दोबारा से पार्टिसिपेटिंग को मिल जाए, तो उनको बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका ऑपोजिट, जिसमें द्वारा से जो प्रेफरेंशियल वाले हैं उनको नहीं मिलता है। पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर्स आर शेयर्स not only these shares are not only entitled to fixed rate of dividend but also share which remain surplus profit which remain after the claim of equity share। बिल्कुल वही बात जो मैंने बताई। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता।
इक्विटी वालों को, प्रेफरेंशियल वालों को मिलेगा, फिर इक्विटी वालों को मिलेगा, जो बचेगा वो फिर जब प्रेफरेंशियल को नहीं मिलता तो उनका इसका मतलब वो प्रेफरेंशियल शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं। उसके बाद कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, कन्वर्टिबल कन्वर्ट होना, तो जब भी जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी में, जब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, और जब वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो वो होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। अर्थात प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर्स को इक्विटी में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं। नहीं हो सकते तो नॉन कन्वर्टिबल। तो ये शेयर्स के टाइप्स थे, बेसिक हमें समझ आ गया। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं इस टॉपिक में से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन, When there is no profit in 1 year, जब कभी किसी एक साल प्रॉफिट ना हो और the profit of a company is not enough to pay the fixed dividend on the preference share, या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं है कि जो फिक्स्ड डिविडेंड है वो पे किया जा सके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, the arrears of dividend are to be carried forward, जो एरियर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एंड पेड बिफोर अ डिविडेंड इज पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर, और डिविडेंड बाद में इकट्ठा होकर पे किया जाएगा ऑर्डिनरी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर से पहले। दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कभी कंपनी को किसी एक साल प्रॉफिट नहीं होता है या जितना प्रॉफिट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता और जो फिक्स्ड डिविडेंड है प्रेफरेंशियल शेयर को वो नहीं दिया जा सकता, तो वो डिविडेंड अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और बाद में इकट्ठा उसको पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं आपको, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आप हमसे हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। हमारा कोर्स बाय करने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 इस पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बताना चाहूँगा हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें हर चीज़ को डीपली बताया हुआ है। 60-70 आवर्स में हमने अच्छे से तैयारी करवाई है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ओल्ड लॉज तो पढ़ाए हैं, न्यू लॉज BSA BNS वो भी पढ़ाए हुए हैं साथ में। और बताना चाहूँगा कि ये जो आप हमारा कोर्स ले लेंगे ना, तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, LLM की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के कंसेप्ट बड़े आपके इस कोर्स से क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमारा कोर्स बाय करने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखकर हमसे मैसेज कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स गिव शेयर होल्डर अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड? कौन से शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं एंड अ प्रेफरेंशियल राइट, और साथ में प्रेफरेंशियल राइट देते हैं टू रीपेमेंट का ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो कौन से शेयर्स होते हैं जहां पर शेयर होल्डर को एक तो प्रेफरेंस मिलती है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है उनको, और दूसरा कंपनी बंद होगी तो उनकी कैपिटल रीपेमेंट में भी प्रेफरेंस मिलती है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, क्यूमुलेटिव शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव शेयर। तो आपको आंसर पता है, मुझे पता है, इसका आंसर होगा आपका प्रेफरेंशियल शेयर, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर में ऐसा होता है ना कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड पे होने में, प्रेफरेंस मिलती है कैपिटल रीपे होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ शेयर्स अलाउ शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट in the surplus profit of the company after fixed dividend has been paid to preference shareholder? क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल गया, उसके बाद इक्विटी वालों को मिल गया, उसके बाद फिर से बहुत प्रॉफिट बच गया, सरप्लस प्रॉफिट,
उसमें कौन से शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर। मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो ये सारे क्वेश्चंस निकालना आपके लिए जस्ट बाएं हाथ का काम है, बहुत इजी है, क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। अब अगले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अगला भी। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ शेयर्स accumulates dividends if they are not paid in a particular year and the accumulated dividend must be paid before the dividend can be paid to equity shareholder। जब accumulate इकट्ठा होना कौन सी शेयर होल्डर शेयर्स में accumulation होती है, क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर, इसका आंसर क्यूमुलेटिव शेयर्स होगा, है ना। तो which type of shares have a fixed rate of dividend एंड दे आर यूजुअली नॉन वोटिंग, तो वो प्रेफरेंस है, वो आपको पता है प्रेफरेंशियल शेयर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, बने रहे लो विद ट्विंस के साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।